जी इसको हम देख रहे थे कि हमारे लिहाज से कि ये प्रॉब्लम है, पूरा प्रॉब्लम आपको एक्सप्लेन करता हूँ जिस तरह हमको काम करना है। अभी जो है वो किस तरह काम करना है कि जी हमारे पास ये पूरा अरीना है, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास लेट्स सपोज दिस इज़ द वीरैप इन्वायरमेंट। ये वीरैप इन्वायरमेंट हो गया। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें स्टैंडर्ड होती हैं। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज कि जी मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ कि जी ये मेरे पास लेट्स सपोज एक्स है वर्ल्ड, और मेरे पास ये वाई वर्ल्ड है, और जेड वर्ल्ड इज़ कमिंग आउट ऑफ दिस पेज, तो वो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। अब ये कि मेरे पास यहाँ पर रोबोट की अपनी ओरिएंटेशन है, ठीक है। मेरे पास रोबोट है और मैं उसको ड्रॉ कर देता हूँ कि जी ये मेरे पास रोबोट है, और उसकी ओरिएंटेशन थोड़ा सा मैं उसको जो है ना, तो ये मेरे पास रोबोट हो गया। और इसमें मैंने इसको ड्रॉ किया, क्या बोलते हैं, अपने एक्सिस को, और एक्सिस को मैंने ड्रॉ किया, और इसको भी मैंने थोड़ा सा जो है ना इसको रोटेट कर दिया ताकि वो उसके साथ जो है ना बिल्कुल मैच कर जाए, ठीक है। अब ये फ़र्क इसमें आप देखिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये चीज़ है कि ये जो मेरे पास है दिस इज़ एक्स रोबोट एंड वाई रोबोट, ठीक है। वो एक्स वर्ल्ड है, वाई वर्ल्ड है। अच्छा, अब ये है कि मेरे पास आई हैव एन ऑब्स्टिकल, मेरे पास एक ऑब्स्टिकल है और वो ये है मेरे पास। कल एक बात आई थी, लेकिन क्या बोलते हैं वो जो आप लोग लेक्चर्स अब देख लोगे, तो मैं एक सेशन चाह रहा हूँ आपके साथ करना ताकि उसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स जो आपको मतलब ये कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर कन्फ्यूजन हो तो वो डिस्कस कर लें। कि कल भी जो हम डिस्कस कर रहे थे ख़ासतौर पर टेंजेंट बग के अंदर, जो कि गालिबा आपको इम्प्लीमेंट उसको ही करना पड़ेगा, तो उसके अंदर एक पॉइंट कि हम बाउंड्री फॉलोइंग पे कब जाते हैं और आपके पास टारगेट टू मतलब ये कि गोल पे मतलब ये कि मूव टू गोल पे कब शिफ्ट करते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसको बहुत अच्छी तरह मतलब मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया था जितना मैं कर सकता था, लेकिन उसको आप और गौर से देखिएगा उसको, ठीक है। अच्छा, ये एक ऑब्स्टिकल आपके पास है। अब ये क्या ऑब्स्टिकल, अब यहाँ पर हमारे पास सेंसर्स लगे हुए हैं। लेट सपोज मैं सेंसर्स थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। जी मेरे पास जो है ना यहाँ पर लेट सपोज कि जी मेरे पास एक सेंसर है, ये मेरे पास एक सेंसर जो मेरे पास कोई भी मेरे पास सेंसर है, ये वो अटैच्ड है सिस्टम पे, ठीक है। लेट मी कॉल दिस, इसको मैं कलर कर देता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि जी दिस इज़ माय सेंसर। ये मेरे पास सेंसर हो गया। इस सेंसर ने जो है ना लेट सपोज यहाँ पे कि इसका जो क्या बोलते हैं रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस था वो काफ़ी बड़ा है। वो आपके पास ऐसे करके अगर मैं इसका कलर चेंज कर सकूँ तो अच्छी बात है, जो कि मैं नहीं कर सका, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल Z करके एक दफ़ा मैं इसको डिलीट कर दूं ताकि फिर मैं इसका ताकि मैं वो कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पर। लेट सपोज आई विल ड्रॉ विद दिस ग्रीन कलर, और ये उसका रीजन है जिस पे वो ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। बस एक आइडियली ताकि आपको एक बात समझ में आ सके कि जी रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंसर, ठीक है। इट्स नॉट अ करेक्ट वर्ड, रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस। बहरहाल ये है कि आपके पास सेंसर रीडिंग जहाँ से मतलब जिस एरिया को ये कवर करता है। अच्छा, जैसे ही इसने इसको सेंसर ने मतलब इसकी रीडिंग ली, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि सेंसर जो है ना लेट सपोज अगर मेरे पास यूटी सेंसर है, उसने इस रेंज में रीडिंग ली, वो ये कहेगा कि जी मेरे पास ये ऑब्स्टिकल लेट सपोज 3 सेंटीमीटर दूर है। इसको आप समझिएगा इंपॉर्टेंट बात को। वो कहेगा मेरे सेंसर के लिहाज से 3 सेंटीमीटर दूर है, लेकिन मसला ये है कि रोबोट का सेंटर जो है ना वो तो लाई करता है किसी और पॉइंट पे। रोबोट का सेंटर जो आपके पास लाई करता है वो तो आपके पास लाई करता है इस पॉइंट पे, दिस इज़ द रोबोट सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे मसला ये है कि मुझे जो सेंसर रीडिंग है 3 सेंटीमीटर की, वो मुझे ट्रांसफॉर्म करनी होगी विद रिस्पेक्ट टू माय रोबोट। के रोबोट के फ्रेम के अंदर
इसकी रीडिंग क्या है? यहाँ पे तो बहुत सिंपल है। लेट सपोज आपके पास सेंसर जो है वो प्लेस हुआ हुआ है, सेंसर आपके पास सिंपल प्लेस हुआ हुआ है रोबोट के बिल्कुल हेड पर, और रोबोट का हेड आपके पास है 10 सेंटीमीटर लेट सपोज। तो जी विद रिस्पेक्ट टू द रोबोट, मतलब ये कि आपके पास यहाँ पे जो रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, जहाँ पे आपके पास रेफरेंस फ्रेम ऑफ द रोबोट इज प्लेस्ड है, तो आपके पास जो सेंसर की जो आपके पास ऑब्स्टिकल यहाँ से आया, वो आपके पास ऑब्स्टिकल जो आएगा वो आएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर प्लस 3 13 सेंटीमीटर। लेकिन ये कैलकुलेशन यहाँ पर बहुत सिंपल है। हमने ट्रांसफॉर्म किया, जो सेंसर ने रीड किया कि आपके पास ऑब्स्टिकल 3 सेंटीमीटर के आगे है, और फिर हमने उसको ट्रांसफॉर्म किया, वो हम सारी मैथ्स आगे देखेंगे। उसने ट्रांसफॉर्म किया कि जी ये विद रिस्पेक्ट टू द रोबोट वर्ल्ड ये 13 सेंटीमीटर दूर है, क्योंकि हमें डिसीजन उस लिहाज से करने होते हैं। जो ट्रैजेक्टरी ट्रैकिंग लेयर होती है वो तो रोबोट के रेफरेंस से चल रही होती है। अच्छा, नेविगेशन स्कीम चल रही होती है विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड फ्रेम। तो फिर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा, अगेन मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा कि ये जो सेंसर है, जब मैं इसको ट्रांसफॉर्म किया कि व्हाट इज़ दिस रीडिंग विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड के लिहाज से ये ऑब्स्टिकल कहाँ पे पड़ा हुआ है। क्यों ज़रूरी होती है? इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि आपके पास जो टारगेट पड़ा हुआ है, लेट सपोज ये आपके पास टारगेट पॉइंट है, आपके पास ये टारगेट है, मैं कहता हूँ इसको क्यू गोल, जो कि पहले बहुत दफ़ा आया था, और ये मेरे पास है लेट सपोज क्यू स्टार्ट। तो क्यू गोल और क्यू स्टार्ट आपके पास विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड डिफाइन किए जाते हैं कि वर्ल्ड में मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुझे जाना कहाँ पर है, ऑब्स्टिकल कहाँ पर आया है, तो वो सेंसर रीड करेगा। सेंसर सिर्फ लोकल इन्फॉर्मेशन आपको देगा। अच्छा, उसके बाद आपको उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं इन द वर्ल्ड फ्रेम, इन द रोबोट्स फ्रेम, और रोबोट से फिर उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू द वर्ल्ड फ्रेम। तो मुझे अपनी नेविगेशन स्कीम को बताना पड़ता है कि जी आई हैव फेस्ड एन ऑब्स्टिकल, नाउ आई एम मूविंग आइदर टुवर्ड्स द राइट और टुवर्ड्स द लेफ्ट, जो भी मेरा डिसीजन होता है बेस्ड ऑन माई स्कीम। तो यहाँ से कुछ बात आपको समझ में आती है कि जी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों होती है। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। लेट सपोज मेरे पास, मैं एक और सिनेरियो आपको डिस्कस करता हूँ जिसके अंदर थोड़ा सा मतलब यही चीज़ है, लेकिन ये कि उसके अंदर मतलब मेरे पास ये वीरैप का फ्रेम हो गया, ठीक है, जिसमें मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। ये आपके पास स्टैंडर्ड चीज़ है कि जी मैंने यहाँ पे मतलब अपने वर्ल्ड फ्रेम को डिफ़ाइन कर दिया, मतलब जो इससे ओवरलैप कर गया बिल्कुल, ठीक है। ये मेरे पास एक्स और वाई हो गया, और उसके बाद आई डिफ़ाइन माई रोबोट हेयर समवेयर, और मैंने इसको जो है ना रोटेट किया, ठीक है। और फिर मैं दोबारा मैंने डिफ़ाइन किए जी एक्सिस मैंने डिफ़ाइन किए, और वो मैंने यहाँ पे कहीं डिफ़ाइन किए, और फिर मैंने एक्सिस को भी रोटेट कर दिया ताकि वो ये रोबोट के एक्सिस हो गए, ठीक है। अब लेट सपोज मेरे पास जो स्कीम मैंने आपको टेंजेंट बग एक्सप्लेन की है, और यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्स्टिकल है, ठीक है, मेरे पास एक ऑब्स्टिकल है, दिस इज़ एन ऑब्स्टिकल, और मेरे पास जो सेंसर प्लेस्ड है, द सेंसर इज प्लेस समवेयर है। अब मैं आपको सेंसर की प्लेसमेंट में डिफरेंट बता रहा हूँ। मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक सेंसर यहाँ पे प्लेस्ड है, एक मेरे पास सेंसर जो है ना वो यहाँ पे प्लेस्ड है। अच्छा, मेरे पास एक सेंसर लेट सपोज यहाँ पे प्लेस्ड है, एक मेरे पास यहाँ पे प्लेस्ड है, जो कि नॉर्मली होगा, मतलब जो आपके पास P3DX हम यूज़ कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसके अंदर, अपने वीरैप के अंदर, उसमें बहुत सारे सेंसर, उसमें 16 सेंसर्स है, UT सेंसर्स। अब मेरे पास ये सेंसर्स हैं, और मेरे पास हर एक की रेंज है। हर एक की रेंज का मतलब आपके पास क्या है कि मेरे पास एक इनका फील्ड ऑफ व्यू है, हर एक का मेरे पास जो फील्ड ऑफ व्यू है वो आगे किस तरह करके मैं वो थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ ताकि वो आप लोग थोड़ा समझो इस चीज़ को। और वो ये फील्ड बहुत नैरो है, लेकिन बहरहाल उसका है, ये इसका हो गया। ये इसका फील्ड ऑफ व्यू है इन सेंसर्स का। अब लेट सपोज आपके पास इस सेंसर ने, ये सेंसर ने यहाँ पे इसने जो है ना वो, मैं कहता हूँ आई हैव अनदर ऑब्स्टिकल, मेरे पास एक और ऑब्स्टिकल है, इसको मैं कहता हूँ WO1 और मैं इसको कहता हूँ WO2, ठीक है। और सेंसर्स तो सीधी बात है सारे मतलब आपके पास डेटा ले रहे होंगे। अब ये आपके पास जो आया यहाँ पे रीडिंग आई, इसने सेंसर ने कहा कि जी दिस ऑब्स्टिकल इज़ 3.8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मी। सेंसर ने ये बात कही,
ये सेंसर के रेफरेंस फ्रेम में ये 3.8 सेंटीमीटर है। सेंसर के रेफरेंस फ्रेम में, सेंसर का रेफरेंस फ्रेम आपके पास क्या होगा, लेट सपोज मैं उसको भी ड्रॉ कर देता हूँ ताकि वो थोड़ा बात आप लोग समझ जाओ कि जी यहाँ पर ये हो गया। अगर मैं इसको सही तरह ड्रॉ कर सका तो, और मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ। नहीं, ये मुझसे ये सही नहीं है। और रोटेट, इसको मैंने ऐसे किया, मैं इसको दो नहीं, जिस तरह मैं चाह रहा हूँ ये उस तरह, लेट सपोज ये वाला, या फिर मैं इसको एक और दफ़ा 90 डिग्री रोटेशन दे देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास ऑरेंज में जो है ना, ये सेंसर का फ्रेम है। आई विल राइट हेयर दिस इज सेंसर का फ्रेम है। और ये आपके पास जो है ना, ये रोबोट का फ्रेम है, XR और ये YR। और ये जो आपके पास है ये वर्ल्ड का फ्रेम है, X वर्ल्ड एंड Y वर्ल्ड। अब मसला ये है कि मुझे जो चीज़ डिटरमिन करनी है कि जी ये जो सेंसर ने जो अगर 3.8 सेंटीमीटर रीड किया है, आई हैव टू सम हाउ ट्रांसफ़र दिस इंफॉर्मेशन इनटू दिस 3.8 सेंटीमीटर इनटू द रोबोट्स फ्रेम। और ये काफ़ी अजीब चीज़ है कि सेंसर जिस पॉइंट पे प्लेस हुआ है वो काफ़ी उसकी डिफरेंट ओरिएंटेशन है रिस्पेक्ट टू द रोबोट। और फिर रोबोट के लिहाज से मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है इनटू द वर्ल्ड फ्रेम, जो मैं बात अभी समझा चुका। क्योंकि आपके पास वर्ल्ड में मुझे देखना पड़ता है ऑब्स्टिकल कहाँ पड़ा हुआ है, क्योंकि इफ़ आई हैव टू मूव टूवर्ड्स द गोल तो मुझे इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये ऑब्स्टिकल वर्ल्ड में कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो सेंसर ने 3.8 सेंटीमीटर अपने लिहाज से बात कही है, उस 3.8 सेंटीमीटर को आई हैव टू कन्वर्ट इनटू रोबोट्स फ्रेम, और रोबोट फ्रेम से फिर मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा वर्ल्ड फ्रेम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अगर सीक्वेंस में लिखूँ कि जी आपके पास सबसे पहले जो रीडिंग आएगी वो आपके पास X, अगर ये सेंसर फ्रेम है YS, आई हैव टू ट्रांसफॉर्म इनटू द रोबोट फ्रेम। और उसके बाद जब मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इनटू द वर्ल्ड फ्रेम, ये लाजमी चीज़ें हैं सारी की सारी। ठीक है, अच्छा हम ये मैथ्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका नेविगेशन स्कीम एक अलग चीज़ होती है, कंट्रोल्स एक बिल्कुल अलग चीज़ है, सेंसर्स की प्रोसेसिंग एक अलग चीज़ है। सेंसर से डेटा हमको मिल गया जो वीरैप की वजह से वो हमको मिल गया, और रोबोट की लोकलाइजेशन अलग चीज़ है। अगर रोबोट की लोकलाइजेशन आपने नहीं की है तो XR YR आपको मिल नहीं सकता। देयर आर मैनी थिंग्स विच आर ऑल कनेक्टेड टुगेदर। ठीक है, ये रीज़न है कि हम ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो बात गिवन है यही बात है जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि जी यहाँ पर ये ऑब्स्टिकल है और ये आपके पास एक यहाँ पर एक सेंसर प्लेस हुआ है। उस सेंसर ने आपके पास ये रीड किया कि जी मेरे पास इतने डिस्टेंस पर ऑब्स्टिकल है। अब इसका जो रेफरेंस फ्रेम है वो लाए आपके पास करता है इधर, तो आपके पास ये मुझे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा दिस डेटा विद रिस्पेक्ट टू द रोबोट्स फ्रेम, एंड देन फ्रॉम द रोबोट्स फ्रेम तो इसका जो भी आपके पास X वर्ल्ड और Y वर्ल्ड होगा फिर मुझे वहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी ट्रांसफॉर्मेशंस है वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बगैर हम नहीं चल सकते रोबोटिक्स के अंदर, खासतौर पे नेविगेशन के अंदर। लेट मी लुक एट द टाइम। ठीक है, अच्छा हम आगे चलते हैं। वी स्टार्ट विद मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिजिड बॉडी कॉन्फ़िगरेशन, सेक्शन 3.5.1 फ्रॉम चौसेट एट एल। ठीक है, ये उस बुक से, ये मैंने अपलोड भी कर दी थी LMS पे। इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट द पोजिशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ रिजिड बॉडी यूजिंग एन M×M मैट्रिक्स ऑफ रियल नंबर्स। तो हम M×M मैट्रिक्स की बात करेंगे, इसके अंदर वो आके सब आएगा कि M×M मैट्रिक्स कितना है, क्या है, हम कैसे करते हैं। वन एडवांटेज ऑफ सच अ रिप्रेजेंटेशन इज दैट दीज मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड टू गेट अनदर मैट्रिक्स। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रांसफॉर्मेशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब अगर हमें मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस करनी होती हैं तो ये सारे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं और आपके पास रिजल्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाती है आपको। जैसे सेंसर से अगर आपको रोबोट में जाना है और रोबोट से वर्ल्ड में जाना है तो सारे डिफरेंट मैट्रिसेस होंगे, सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे और अल्टीमेटली यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन इन द वर्ल्ड फ्रेम। ठीक है, अच्छा मोर प्रिसाइसली दीज मैट्रिसेस फॉर्म अ ग्रुप
विद द, अच्छा ये ग्रुप यहाँ पे जो है ना ये मैथमेटिकल ये ग्रुप की जो डेफिनेशन है ये उस ग्रुप्स की बात हो रही है, ठीक है, जिसकी सर्टेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। शायद आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ग्रुप्स पढ़े हों या अपने इंजीनियरिंग के अंदर या ना पढ़े हों, तो ये कि आपके पास ग्रुप्स की आपके पास सर्टेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और जब वो आपके पास सेट्स उन प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करते हैं तो आपके पास वो उस ग्रुप के मेंबर होते हैं, और अगर वो प्रॉपर्टीज़ आपके पास उन क्या बोलते हैं होल्ड नहीं करते तो वो उन ग्रुप के मेंबर नहीं हो सकते, ठीक है। अब आपके पास एक जो भी एक ग्रुप होता है, मतलब मैं उसकी बेसिक मैथ्स लिख देता हूँ इस वजह से, ताकि आप लोग कभी अगर देखना चाहो तो आपके पास जो ग्रुप्स होते हैं, मतलब इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आगे ये लफ्ज़ आएगा और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि ग्रुप्स आपके पास जो है एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है और कंपोज्ड ऑफ अ सेट जी, जैसे आपके पास हो गया। अच्छा उसके अंदर आपके पास उसकी तीन, उसके अंदर आपके पास उसके एक्सियम्स होते हैं ना। एक आपके पास ये बहुत डिटेल आपको सब कुछ मिल जाएगा, वो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, जैसे आपके पास ए डॉट बी मस्ट ऑल्सो बी अ मेंबर ऑफ द सेट, ठीक है। फॉर ऑल ए एंड बी दे आर, मतलब फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंगिंग टू द सेट जी, तो उसमें ये जो डॉट आपके पास ऑपरेशन है ये क्लोजर प्रॉपर्टी इसकी होल्ड करनी चाहिए। इसी तरह सेकंड आपके पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिविटी है। उसका मतलब आपके पास कि ए डॉट बी डॉट सी, ये डॉट जो है ना ये ऑपरेशंस है, ये ऑपरेटर्स होते हैं आपके पास, तो इट डजेंट मैटर कि ये ऑपरेटर आप किस तरह अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फॉर ऑल ए बी सी दे आर द मेंबर्स ऑफ जी। इसी तरह उसके अंदर थर्ड प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसका आइडेंटिटी और उसका जो है ना इन्वर्स होना चाहिए। इसके मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, जब मैंने इसको पढ़ा था तो मैं सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्व किए थे ताकि मुझे पूरा जेन्युइन आइडिया हो कि भाई ये किस तरह रोटेशन मैट्रिसेस और ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस, इनके ग्रुप्स कैसे बनते हैं और क्या होता है। मैं वो सारी मैथ्स आपसे डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि अभी भी ऑलरेडी आपको काम बहुत लंबा करना है इसके अंदर। देयर एग्जिस्ट ई विच इज़ एन एलिमेंट ऑफ जी सच दैट A which is a member of G dot E is equal to A, जैसे 2 multiplied by 1 is 2, 7 multiplied by 1 is 7। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे for all A belonging to G। और दूसरा आपके पास यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि जी मेरे पास ये तो आइडेंटिटी हो गया, ये चीज़ जो है ना ये आपके पास ये दिस इज़ आइडेंटिटी, ठीक है। ये अभी वैसे समझने में कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जब काम करेंगे तो बहुत डेंजर हो जाता है, लेकिन मैं वो मैथ्स आपको नहीं करवाऊंगा ये वाली। फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ जी देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स विच आर मेंबर ऑफ जी सच दैट, आपके पास कि जब भी मैं हर मेंबर का एक इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो रिजल्टिंग आई विल गेट द आइडेंटिटी, ठीक है। द एलिमेंट ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी। तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, जो होल्ड करेगा ना वो आपके पास वो ग्रुप कहलाता है, ठीक है। अच्छा ग्रुप्स की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, सब कुछ हैं, जो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं और मतलब ये कि बाकी सब देख सकते हो। लेकिन ये ग्रुप मतलब ये लोग ग्रुप का लफ्ज़ ऐसे ही इस्तेमाल नहीं हुआ था, इसलिए मैंने सारी बातें कही हैं कि ग्रुप आपके पास एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। वो प्रिसाइजली दीज मैट्रिसेस फॉर्म अ ग्रुप विद अ ग्रुप ऑपरेशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अच्छा अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये कि जो ऑपरेटर है ना यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर था, ठीक है। ये बात समझ में आपको आनी चाहिए। इसका मतलब है आगे ये ऑपरेटर एडिशन के भी हो सकता है, कोई और ऑपरेटर भी हो सकता है, यहाँ पे ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन का। सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैन बी यूज्ड टू चेंज द रेफरेंस फ्रेम ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन और टू रोटेट एंड ट्रांसलेट अ कॉन्फिगरेशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम सिंपल मैट्रिसेस यूज़ करेंगे, हम कॉन्फिगरेशन को मतलब ये है कि रोटेट करना है, ट्रांसलेट करना है, वो हम कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो मैंने सारा बैकग्राउंड बताया है तो ये है ताकि वो आपको समझ में आए। अच्छा यहाँ पे हम दो ग्रुप्स की बात करते हैं, एक SCN है और एक SON ग्रुप है, ठीक है। 2 और 3, ये n की वैल्यू 2 और 3 का मतलब ये कि 2 डायमेंशनल स्पेस या 3 डायमेंशनल स्पेस। हम क्योंकि ज़्यादा बात कर रहे होंगे ग्राउंड बेस्ड रोबोट्स की तो n हमारे पास 2 होगा। अगर हम जो है ना एरियल रोबोट्स की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास n3 हो जाता है, तो 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर। अच्छा वी डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी ध्यान में रखना है कि हम रिजिड बॉडीज़ पे बात कर रहे हैं। ऑफ अ रिजिड बॉडी इन n डायमेंशनल स्पेस, n is 2 और 3 हमारे केस में, बाय द मैट्रिक्स ग्रुप SON एंड द पोजीशन इन द ओरिएंटेशन बाय द मैट्रिक्स ग्रुप SEN। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम ओरिएंटेशन की बात कर रहे होते हैं तो हम SO ग्रुप्स की बात कर रहे होते हैं, जब हम ओरिएंटेशन प्लस पोजीशन की बात कर रहे होते हैं तो हम SE की बात कर रहे होते हैं। ये ध्यान में रखना। ओरिएंटेशन सिर्फ SO में होता है और ओरिएंटेशन एंड पोजीशन SE में होता है, ठीक है। आफ्टर डिस्क्राइबिंग दीज रिप्रेजेंटेशंस एब्स्ट्रैक्टली वी लुक इन डिटेल एट एग्जांपल्स
of the use of SEN for representing the configuration of a body, for changing the reference frame of the representation and for translating and rotating a configuration. मेरी अजान हो रही है, मैं रुक जाता हूँ, उसके बाद हम दोबारा मैं ये कंटिन्यू करता हूँ.